हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज अ बेबी फॉक्स गॉड का चैप्टर 10। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वक्त ज़ाया किए। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहाँ पे जो हमारी लूशा होती है वो बताती है कि ग्रैंड ड्यूक एल्हलीन के स्पेशल हैंडमेड कुकीज़ और बहुत डिलीशियस भी लग रहे होते हैं, जिसको देखते हुए वो सोच रही होती है कि रेनार्ड ने उसे बोला होता है कि ये एक डिवाइन बीस्ट के तौर पे तुम्हें खाना ज़रूरी होता है। और फिर वो देखते हुए बोल रही होती है कि हाँ, तो ये आज के दिन ही बने हैं। और फिर हमें रेनार्ड को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि वो एक ही दावा कर रही थी कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। हमारे आइनीर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो कि हमारी मारियानी ने बताया होता है। और फिर सीन उसी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हमने एंड किया था। और हमारे जो रेनार्ड होते हैं वो पूछ रहे होते हैं हमारी मारियानी से कि अभी करेंटली तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि हिज मैजेस्टी है, उनकी डेथ हो गई है और उन्हें मर्डर किया गया है। और प्रिंसेस आइनीर के बारे में ही बोला जा रहा है, तो मुझे कुछ सी बातें प्रिंसेस आइनीर के बारे में बताओ। तो हमारे रेनार्ड की ये बात सुनकर हमारी जो मारियानी होती है वो बोलती है कि हर हाइनेस के ऊपर ब्लेम किया गया है। तो जो हमारे रेनार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि तो तुम अभी भी उसको ही सपोर्ट करोगी, हालांकि तुम्हें मालूम है कि प्रिंसेस ने अपने फादर को ही किल किया है। तो हमारे रेनार्ड की ये बात सुनकर जो हमारी मारियानी होती है वो थोड़ी घबराते हुए बोल रही होती है कि क्योंकि प्रिंसेस की नैनी होने के तौर पर मुझे सब कुछ पता है प्रिंसेस के बारे में, और मैं प्रिंसेस आइनीर की पूरी लाइफ को ही जानती हूँ। और फिर जब हमारी मारियानी होती है वो बोलती है कि हालांकि प्रिंसेस वो इंसान हैं जो कि किसी के ऊपर चाकू तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकती हैं, और वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हट सकती हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही स्वीट और काइंड पर्सनैलिटी की पर्सन है। और फिर वो बोलती हैं कि प्रिंसेस बहुत ज़्यादा स्पेशल है और उनको तो कभी किसी से कंपेयर भी नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका किसी के साथ भी कंपैरिजन है ही नहीं। और हमारी मारियानी की ये बात सुनकर हमारी लूशा की आंखों से ही आंसू निकल जाते हैं। और फिर वो बोल रही होती है कि थैंक यू मारियानी। और फिर जो हमारे रेनार्ड और वेलमन जो होते हैं वो दोनों बातें करते हुए बोल रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसेस है उसके अराउंड में जितने भी लोग थे वो उसकी उन सब की ही मदद किया करती थी और सबकी केयर भी किया करती थी। तो ये बात सुनकर हमारी लूशा तो गर्दन ही हिला रही होती है, क्योंकि वही तो है आइनीर। और अगर देखा जाए तो उनकी इतनी ज़्यादा ही काइंड और स्वीट पर्सनैलिटी थी कि इवन के जो एम्परर थे वो खुद भी प्रिंसेस के लिए सब कुछ किया करते थे। तो हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है कि जहाँ हमारा रेनार्ड होता है वो लूशा के बिस्किट को तोड़ते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है मेरी टाइनी टोड के लिए, तो इसे मैं तोड़ देता हूँ। और उसके बिस्किट को इस तरीके से टूटता हुआ देखकर बेचारी तो शॉक ही हो जाती है। तो हमारे रेनार्ड की ये बात सुनकर जो हमारा वेलमन होता है वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि स्ट्रेंज है, लेकिन इसके एक्सप्रेशंस के साथ क्या गलत है, जो कि डिवाइन बीस्ट जो कुकी को बहुत क्यूटली खा रही होती हैं। तो हमारे वेलमन की ये बात सुनकर जो हमारे रेनार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। क्राउन प्रिंस के साथ जब मैं बात कर रहा था तब मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें स्ट्रेंज लगी थी। तो जो हमारे वेलमन होते हैं वो बोलते हैं कि क्या क्राउन प्रिंस, हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस। तो ये बोलते हैं कि हाँ, तुमने ठीक कहा। जब मैं आज उनसे मिला था तब वो कुछ वेरियस थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे और कुछ सामग्री वगैरह भी मांग रहे थे। और फिर जो क्राउन प्रिंस के साथ जितनी भी बातें हुई होती हैं उस सब को याद करने लगते हैं। और फिर वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए और थोड़े हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि और उसने एलिगेंटली मुझे है ना बोला कि मैं उसके अंडर काम करूं। और उसको इतना हंसते हुए देखकर हमारी लूशा और वेलमन दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसी बात को वो ऐसे हल्के में कैसे ले सकता है। और फिर वो हमारी लूशा के सर पर पैट करते हुए बोलता है कि मुझे हाँ इस बारे में पता है कि उसके अंडर में बहुत सारे ही
मैली सी लोग काम करते हैं। और फिर वो बोलता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो वो इतना ज़्यादा ही मेरे ऊपर दबाव डाल रहा था कि अगर मैं उसे मना करता तो वो मुझे खा ही जाता, ऐसा लग रहा था। तो इसीलिए मैं वहाँ से थोड़ा सा हंसा और निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ज़्यादा देर तक रुकूंगा तो कुछ गलत भी हो सकता है। और फिर वो बोलते हैं कि वो क्या सोचता है कि अगर वो मुझे खा जाना का सोचेगा तो उसे मैं खा जाने दूंगा। और इस बात से हमारा विलन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और फिर जो हमारा लेनार्ड होता है वो डार्क मोड में जाते हुए बोल रहा होता है कि एलेन ग्रैंड डची एक ऐसी ताकत है जिसने हमेशा से ही अपनी ताकत को बुलंदियों पर ले जाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको इस बारे में पता हो और वाकई में वो चाहता है कि वो हमारे ऊपर विन हासिल करे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ करने की तो प्लानिंग कर रहा होगा। और फिर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आसानी से हो जाए, लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं तो आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी तो नॉइसी होने वाली है। तो मैं जल्दी से जल्दी ही सिरिया को कांटेक्ट करने का करूँगा। लेकिन हमारी लूशा तो कुछ कह ही नहीं रही होती है, क्योंकि उसके हाथ में सिरिया का ही एक कुकी होता है और उसको देखकर उसको सिरिया की याद आने लगती है। और फिर वो बोलती है कि और मेरी करंट मदर। तो इस बात को हमारा लेनार्ड भी देख लेता है। और फिर वो बोलते हैं तो क्या तुम अपनी मामा को मिस कर रही हो। तो जो हमारी लूशा होती है इस बात पे खुश हो जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि और हाँ, मुझे तो हिकान को भी कांटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इस बात से हमारे विलन के हाथ में कुछ चीज़ होती है जो कि नीचे गिर जाती है। और फिर जो हमारा विलन होता है वो बोलता है कि क्यों, और अजीब सा मुंह बनाते हुए बोल रहा होता है कि आखिर क्यों तुम्हें उस इंसान को कांटेक्ट करना है, वही जो ग्रैंड ड्यूक मैंशन का पागल डॉगी है। तो इस बात को सुनकर जो हमारा लेनार्ड होता है वो बड़ी कार नहीं बोलता है, क्योंकि वो अभी कैपिटल के अंदर ही है। तो हमारे लेनार्ड की ये बात सुनकर जो विलन होता है वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, एब्सोल्युटली ये नहीं हो सकता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और फिर वो और गुस्सा होते हुए कुछ गालियाँ देते हुए बोलता है कि तुम्हें इस इंसान को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें मालूम नहीं है कि वो लूशा के सामने कैसी हरकतें करेगा, वो बिल्कुल ही पागल है। तुम क्या ये बात को नहीं चाहते हो कि लूशा की जो ब्राइट फ्यूचर है वो ब्राइट ही रहे, वो तो पूरा काला कर देगा। और तुम्हें नहीं लगता है कि लूशा की ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो ग्लो करे, वो ब्राइट हो ना कि अनब्राइट। आखिर ये इंसान कर क्या रहा है, आखिर सोच क्या रहा है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, चीज़ें ख़त्म हो जाएगी वरना। तो विलन की इतनी सारी बातें सुनकर उसके फ्यूचर के बारे में उसको खुद को भी नहीं समझ आ रहा होता है। और फिर वो बोलती है कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं, और ये मेड डॉग वगैरह मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और आखिर विलन इस इंसान से इतना नफरत क्यों करता है। लेकिन उतने में हमारा लेनार्ड उसको पीछे से उठा लेता है, और फिर उठा के उसको अपने हाथ में लेते हुए बोल रहा होता है कि लूशा तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं। और फिर जो हमारा लेनार्ड होता है वो बोलता है कि पापा ने ब्रदर से बात कर ली है कि तुम दोनों बाहर जा सकते हो, और पूरी सिटी को एक्सप्लोर करने के बारे में ब्रदर से बात कर ली है। हालांकि विलन से ये बात कोई भी नहीं होती है इन लोगों की। और फिर वो बोलते हैं कि और ये कोई बड़ी डील नहीं होगी उसके लिए कि एक बीस्ट को संभालना। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने ब्रदर के साथ पूरा सिटी को घूमना चाहिए ना। इस बात को सुनकर हमारी जो लूशा होती है वो बोलती है तो मैं तब करूँगी क्या, मैंने तो इस बारे में कभी कुछ मांगा भी नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों। तो जो हमारा लेनार्ड होता है वो बोलता है कि हो माय। और फिर वो बोलता है कि अगर पापा के पास टाइम हो तो पापा और लूशा दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, और ये दोनों विस्पर करते हुए प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो जो हमारा विलन होता है वो बोलता है कि लेकिन अगर इस बारे में देखा जाए तो लूशा तो अपने पैरों पे चल भी नहीं सकती है, तो मैं इसको कैसे लेकर जाऊंगा। और उतने में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक कॉटन कैंडी की तरफ, जो कि बहुत क्यूट भी लग रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि विलन जो होता है वो हमारी लूशा को लेकर बाहर आ चुका होता है, और फिर वो बोल रहा होता है कॉटन कैंडी को अपने हाथ में लेके बोल रहा होता है कि कितना ट्रबलसम है ये।
और हमारी लूशा की तो लार टपक रही होती है कॉटन कैंडी को देखकर। और फिर वो उससे पैसे देते हुए बोल रहे होते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो जो वहाँ पे वर्कर होता है वो बोलता है कि क्या। और फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो जो वो वर्कर होता है वो बोलता है कि आप अपने मील को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन इस बात से तो हमारे वेलमैन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और हमारी लूशा को खाने से ही मतलब है। और फिर वो बोलती है अपने मन ही मन में सोचते हुए कि इसको पूरे टाइम में इस बारे में पता है कि हमें रुकना नहीं है, तो भी ये रुका है। क्या वेलमैन तुम भी फॉक्स हो। और वो उसके हॉर्न्स को इमेजिन करने लगती है। और फिर वो बोलती है कि कितना ही ज़्यादा सही फॉक्स है, लेकिन ये भी। तो जब हमारा वेलमैन होता है वो हमारी लूशा से पूछता है कि क्या ये अच्छा है। तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि और उतने में वो लोग टाइपोट हो जाते हैं। और फिर वो दोनों किसी की छत के ऊपर है ना टाइपोट मारते हैं। तो जब हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि मैं इसके पीछे अपना प्रीशियस डे पूरा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो जब हमारा वेलमैन होता है वो अपने हाथ में मैजिक को लेते हुए बोल रहा होता है कि एक बार ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए, हम लोग फिर से ग्रैंड डची वहाँ पे जाएंगे और तुम्हें और भी ज़्यादा डिलीशियस से फूड्स खिलाऊंगा। और ये सब कुछ रेनारी ने बोला होता है हमारी लूशा को। तो जो हमारा वेलमैन होता है वो बोलते हैं कि मैप के अकॉर्डिंग अभी जो हिकान है वो ग्रैंड टेम्पल के वहाँ पे स्कॉटिंग कर रहा है, क्योंकि हिरन क्या किंगडम जो है होली किंगडम वो रोचम के वहाँ पे ही लोकेट करता है। तो इसीलिए हिकान अभी वहाँ पर है। और हमें मैप के अंदर ये चीज़ भी दिखाई जा रही होती है कि लूशा और वेलमैन कहाँ पर होते हैं और हिकान की लोकेशन कहाँ पर होती है। तो अगर हम लोग वहाँ पे जाए तो हम लोग एबल होगी कि हम हिकान को ढूंढ सके, लेकिन हमें उतने में दिखाया जाता है कि मैजिक फ्लक्चुएशन हो रही होती है और वो वेलमैन ही कर रहा होता है अपने मैजिक को यूज़ करके, लेकिन उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है हेलेंसिया की। लेकिन उतने में उसका मैजिक किसी तरफ जाने लगता है और हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि कोई किसी को पटक के फेंकता है नीचे की तरफ। और वही इंसान की हमें वॉइस भी दिखाई जाती है जो कि बोल रहा होता है कि अब उठाओ ना अपनी शॉर्ट को, क्यों नहीं उठा रहे हो तुम। और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं और वो एक गिल्ड की तरह दिख रहा होता है। तो जिस इंसान को भी फेंका होता है उसका दोस्त वहाँ पे आके बोल रहे होते हैं कि व्हाट द हेक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसी कंपनी यहाँ पे है। तो जिस इंसान ने उसके दोस्त को नीचे फेंका होता है हमें उसका आधा चेहरा दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हें पता ही होगा कि हम लोग कौन हैं और मुझे लग रहा है कि यही हिकान है। और फिर वो बड़े कूल वे में खड़े होते हुए बोल रहे होते हैं कि क्या तुम्हें नहीं भागना चाहिए इधर से। तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि भागने से मतलब क्या है तुम्हारा। तो उसी लाल बाल वाले को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होते हुए बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे फाइट करके मरना चाहते हो, तो यही ठीक है। और ये कह के ही वो अपनी शॉर्ट के ऊपर फ्रेम को यूज़ करते हुए उनके ऊपर कूद पड़ता है किसी पागल की तरह। और इस सब को देख के हमारा जो वेलमैन होता है वो हमारी लूशा की आंखों के ऊपर हाथ रख देता है कि वो देख ना सके। और फिर वो बोलता है कि कम ऑन, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान यहाँ पे होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और हमारी लूशा को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उतने में हमारे वेलमैन की नज़र किसी चीज़ के ऊपर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पाँव के पास कोई चीज़ पड़ी हुई होती है जिसको देखकर वो बोल रहा होता है कि वो निशान है। और उस कार्ड के ऊपर जो निशान बना हुआ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय।